स्मार्ट टीवी लिख के आ रहा है। यस सर। यानी परफेक्ट हमारा बैकलाइट जो है रिप्लेस हो चुका है, चेंज हो चुका है। देखिए टीवी आपका परफेक्टली ओके है। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में फिर से आपको स्वागत है। तो आज हमारे पास एक एलईडी टीवी आया है जो कि एक शॉप से लौट कर आया हुआ है, और ये सारे टेक्नीशियन है हमारे पास जो एलईडी टीवी का काम सीख रहे हैं, और इनमें से काफ़ी स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पर मोबाइल का ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। तो बेसिकली मोबाइल का ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एलईडी टीवी रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो आज जो हमारे पास सेट आया है वो नो डिस्प्ले में आया है। चलिए उसका रीजन पता लगाते हैं कि वो नो डिस्प्ले किस वजह से है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑन करते हैं। तो एक आप यहाँ पर आके पावर इसको इन कीजिए। देखिए इंडिकेटर दिखाई दे रहा है सभी को, रेड। ऑन कीजिए सेट को रिमोट से। ऑन किया हमने। तो आपको यहाँ नोटिस करना है कि या तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले दिखाई देगा या यहाँ पर आपको बैकलाइट दिखाई देगी। तो उसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? यदि बैकलाइट यहाँ पर आएगी तो हम ऐसे ही जब इस पे फिंगर से टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैकिंग दिखाई देगी, यानी स्पार्किंग सा दिखाई देगा, लाइट आपको यहाँ पर शो होगी। इसका मतलब क्या, लाइट आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकलाइट तो नहीं जल रही है, टीवी हमारा ऑन हो चुका है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डिस्प्ले पे कुछ ग्राफिक्स दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, टीवी को एक बार फिर से ऑफ करेंगे, फिर से ऑन करेंगे, रिमोट से ऑन कीजिए, और यहाँ पर सेंटर में मोबाइल की टॉर्च, फ्लैश कुछ भी आप लगाएंगे तो बीच में देखने की कोशिश करेंगे कुछ दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है स्मार्ट टीवी, दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, लेकिन कैमरे में नहीं दिखाई देगा आपको। ये यहाँ पर स्मार्ट टीवी लिख के आ चुका है, यानी ये जो है आपका, इसमें सिर्फ बैकलाइट की प्रॉब्लम है। क्लियर? इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। जो भी कंपनी रहेगी उसका नाम या लोगो कुछ भी आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा। तो बैकलाइट ना काम करने की कितनी वजह हो सकती है? दो वजह हो सकती है इन एलईडी टीवी के अंदर। या तो आपकी स्टेप नहीं काम कर रही है, यानी आपकी एलईडी जो बल्ब है वो कोई ना कोई डैमेज हो चुका है, या आपका जो बैकलाइट सेक्शन इसके अंदर है वो काम नहीं कर रहा है। तो दोनों को कैसे हम चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, सारा स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम लोग बताएंगे, यानी जो बिगनर है वो कैसे काम करेंगे। और एक चीज और आपको दिखाते हैं, देखिए टीवी अभी तक खुला हुआ नहीं है। एक बार कैमरे को पास लेके आइए, देखिए सारे स्क्रू इसमें प्रॉपर लगे हुए हैं, और ये टीवी आज तक खुला नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ओपन होगा। ठीक है ना? सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है ओपन करते हैं, फिर बताते हैं। तो प्रॉब्लम आप इसमें समझ गए क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? यानी सिर्फ हमारा बैकलाइट नहीं काम कर रहा है। अब क्या रीजन हो सकता है वो इसको खोलेंगे और प्रॉपर चेक करेंगे, यानी बैकलाइट सेक्शन को अलग चेक करेंगे और स्टेप को अलग से चेक करेंगे। तो आप खोलिए एक जन कोई भी इसको फटाफट, और सारे इसको एक तरफ रखिए। तो जब तक ये टीवी को ओपन करते हैं, एक सूचना मैं आपको देने वाला हूँ। यदि आप एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी का काम सीखना चाहते हैं और आप एक टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन से मेरा सेंस आपको मोबाइल रिपेयरिंग आता है, लैपटॉप रिपेयरिंग आता है, या सीआरटी टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आप रिपेयर करते हैं, या इन्वर्टर वगैरह काम जानते हैं, तो आप एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी रिपेयरिंग सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। और जीके इंस्टीट्यूट ये स्पेशल फैसिलिटी और स्पेशल बैच आपके लिए लाया है, जिसके अंदर सिर्फ 10 दिन के अंदर कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको हम लोग कराते हैं, जिसमें सारी आपको एलईडी टीवी की बेसिक टू एडवांस जानकारी हम लोग देते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का समय देके आप अपने आप को एलईडी एलसीडी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। हजारों टेक्नीशियन हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, उनके रिव्यू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जीके इंस्टीट्यूट पिछले 20 सालों से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यहाँ से जुड़कर आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं। साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा, जीके इंस्टीट्यूट को 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने एक ऑफर निकाला हुआ था, जिसमें हम ट्रेनिंग जो हमारी फीस 30,000 रुपये, उसमें 20,000 का डिस्काउंट दे रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 10,000 में कंप्लीट ट्रेनिंग आपको हम लोग करा रहे थे। तो ये ऑफर अभी भी आप लोगों के लिए चालू है, यानी एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी वालों के लिए अभी भी हम लोग 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। यदि आपने अभी तक अपना सीट बुक नहीं किया हो तो दिए नंबर पर कॉल करके आप ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं और अपना सीट बुक कर सकते हैं। फिर ट्रेनिंग आप पूरे साल में कभी भी आके आप करें तो आपको ये ऑफर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 10,000 में कंप्लीट आपको एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी का ट्रेनिंग मिलेगा। और अधिक जानकारी पाने के लिए दिए नंबर पर कॉल करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। तो चलिए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करना होता है। देखो इसको आप हटाने के साथ साथ देखना है कि इसमें स्पीकर के और आईआर कनेक्शन इसमें से होंगे, एक तक जोर से नहीं निकालना है इसको। ठीक है, ये हमारी बोर्ड की कंडीशन है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी डस्टी कंडीशन है, सारे जाले वाले इसमें लगे हुए और मिट्टी वगैरह है। इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लीन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए इसको हमने क्लीन कर लिया है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि हमारी बैकलाइट स्ट्रिप खराब है या हमारे कार्ड से बैकलाइट सप्लाई आउट हो रही नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे वायर अंदर से आ रहे हैं इनको निकालेंगे और बैकलाइट टेस्टर से चेक करेंगे स्ट्रिप की क्या कंडीशन है। तो ये हमारे पास क्या है, बैकलाइट टेस्टर, इससे हम लोग बैकलाइट को चेक कर सकते हैं। तो फटाफट हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने कर दिया ऑन। इसमें यहाँ पर अभी कितने वोल्ट आ रहे हैं? 300 वोल्ट आ रहे हैं। तो हाथ आपको नहीं लगाना, करंट आपको आ सकता है। तो देखिए ये बैकलाइट टेस्टर है और हमने ये बैकलाइट के वायर इनको बाहर निकाल लिया। टेस्टर से हम लोग चेक करेंगे कि हमारी बैकलाइट स्ट्रिप ठीक है या नहीं है। अगर ठीक रहेंगी तो यहाँ पे भी आपको कुछ जो है लोड दिखाई देगा और आपको साइड से रोशनी आती दिख जाएगी।
चलिए इनको हम लोग लगाते हैं। रेड वाला हमारा पॉजिटिव है, ब्लैक वाला हमारा नेगेटिव है। देखिए हमने यहाँ वायर लगाया, ना तो हमें कहीं से लाइट आती दिख रही है और ना ही हमारा टेस्टर जो लोड ले रहा है। इसका मतलब क्या, हमारी स्ट्रिप खराब है। देखिए ठीक है ना। यस सर। अब हम जो है इसके बैकलाइट सेक्शन को भी चेक करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को हम लोग 200 वोल्ट डीसी रेंज पे लगाएंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, पावर ऑन कर देंगे और बैकलाइट सेक्शन को हम लोग चेक करेंगे। बैकलाइट सेक्शन हमारा ठीक है नहीं, ऐसा ना हो कि हमारी स्ट्रिप भी खराब हो और बैकलाइट सेक्शन भी खराब हो। तो मल्टीमीटर को पहले से ही हम लोग यहाँ पर लगा के रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ लोड दिखाई दे रहा है अभी। चालू टीवी को ऑन करिए, रिमोट के स्टैंड बाई इंडिकेटर आ चुका है। अब रिमोट से ऑन करेंगे सेट को। देखिए यहाँ पर सप्लाई आके चली भी गई क्योंकि हमारा वायर प्रॉपर नहीं लगा पाया। देखो 17-18 दिख रहा है आपको। यस सर। क्योंकि सप्लाई आके जा चुकी है। तो एक बार फिर से हम लोग ऑन ऑफ करेंगे, बटन बंद करना वहां से। देखिए 100+ सप्लाई दिखी है आपको यहाँ पर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या, हमारा बैकलाइट सेक्शन जो है बूस्ट बना रहा है। ठीक है, यानी आपकी सप्लाई 100+ चली गई, ये बूस्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ हमारी स्ट्रिप ही खराब है। तो अब हम स्ट्रिप को खोलेंगे और चेंज करेंगे। तो चलिए सेट को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ये हमने निकाल लिया है, इसको एक तरफ रख देंगे कहीं पे भी। उसका मेन काम है पैनल को उठाना। ठीक है, पैनल कैसे उठाना है, देखिए पैनल उठाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस तरीके से हम लोग पैनल को इजीली निकाल लेंगे। देखिए ठीक है, इसको किसी सेफ जगह पर रख देते हैं। और देखिए इसके अंदर यहाँ पर इतनी एलईडी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की 3 लगी हुई हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग चेक करते हैं बैकलाइट टेस्टर से। उससे पहले हमें सारे स्क्रू खोलने होंगे। देखिए अब हम इन सभी स्ट्रिप को चेक करेंगे, इसमें कौन सी स्ट्रिप खराब है कौन सी नहीं। हालांकि चेंज हम सभी को करेंगे। तो मल्टीमीटर से 1 बाय 1 चेक करते हैं। उससे पहले आप कनेक्टर को भी खोल सकते हैं जिससे करंट जो है कहीं रिवर्स ना जाए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। देखिए रेड हमने यहाँ लगाया पॉजिटिव पे और ब्लैक हमने यहाँ लगा दिया नेगेटिव। देखिए यहाँ पर देखिए सारी स्ट्रिप जल रही हैं और बैकलाइट टेस्टर कितना दिखा रहा है 27 और ये है कितनी है 10। तो एक एलईडी कितने की लगी बैठी 3, यानी ये एक एलईडी कितने वोल्ट की है 3 वोल्ट की है। चलो दूसरी को चेक करते हैं, ये खराब है। तीसरी चेक करते हैं, ये ठीक है और वोल्ट देखिए 27। तो 2 स्ट्रिप ठीक है, एक खराब है। और इसमें से भी क्या होगा, सिर्फ 1-2 बल्ब ही खराब होंगे। लेकिन इस कंडीशन में अगर हम सिर्फ एक स्ट्रिप को चेंज करते हैं तो इन फ्यूचर क्या होगा, इन 2 में से कोई एक खराब होगी। तो अगर आपको अच्छा काम करना है तो क्या करना है, पूरा सेट ही चेंज करना है, फुल सेट, जिससे प्रॉब्लम रिपीट ना हो। तो इसे हम लोग चेंज करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मार्केट में हमने स्ट्रिप मालूम किया, तो ये सेम स्ट्रिप हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो कल हम इसको अरेंज करते हैं। आज मार्केट जो है ऑफ रहता है यहाँ पर, तो कल सेम स्ट्रिप लाके हम लोग इसको लगाएंगे और ये वीडियो कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए कल हमें सेम स्ट्रिप तो नहीं मिली थी, इसलिए हमें वीडियो रोकना पड़ा। ये इसकी पुरानी वाली स्ट्रिप है और नई हमने ये लगा दी। तो बस हमने ये ध्यान रखा है कि इसमें जो एलईडी है 3 वोल्ट की होनी चाहिए और नंबर ऑफ एलईडी जो है 10 की जगह 10 होनी चाहिए। बाकी प्रॉपर मैचिंग तो नहीं हो पाया, अब इस दिन को लगा दिया हमने और फिट कर दिया है। अब एक बार इसको हम लोग बोर्ड से चला के चेक कर लेंगे प्रॉपर ग्लो हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद ही फाइनल पैक करके दिखाएंगे। देखिए जो कैमरे में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट जो हमारी प्रॉपर ग्लो हो रही है और वो भी इसी बोर्ड से हो रही है। देखिए बोर्ड हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा परफेक्ट है, लोड हमारा मैच कर चुका है। अब इसको हम फाइनली पैक करके देखेंगे। तो अब देख सकते हैं इस पैनल को हम लोग इसके फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट कर देंगे। देखिए अब हमें ये देखना है कि चारों तरफ से प्रॉपर फ्रेम के अंदर है या नहीं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इसका पता कैसे लगाएंगे, आंखों से दिख जाता है वैसे तो, लेकिन आप लोग बिगिनर हो तो क्या करना है, आपको अपनी एक उंगली लेनी है, यहाँ से देखो ऐसे करना है, कॉर्नर से पता लग जाएगा। कोई कॉर्नर उठा हुआ तो नहीं है, फ्रेम के अंदर ही आपका ग्लास होना चाहिए। देखिए ठीक है ना, नहीं तो उभरा हुआ तो अलग से दिख जाएगा। क्लियर है? यस सर। कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए और इसको हम लोग फिट कर देंगे। देखो ये तो देखिए हमने फिट कर लिया है, एलईडी केबल भी लगा दिया है और बोर्ड को फिट कर लिया है, बैकलाइट के वायर हमने कनेक्ट कर दिए। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं फाइनल हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो पावर हम लोग कनेक्ट करेंगे, पावर इन कीजिए और अभी हमने जो है कीपैड नहीं लगाया तो डायरेक्ट इसे ऑन करके देखेंगे।
देखिए आपको बैकलाइट दिख रहा है सभी को। यस यस सर। सर। तो इसका वाला लाइट तुम्हारा चल गया। अब हम इसका ग्राफिक्स भी देखते हैं। देखिए स्मार्ट टीवी लिख के आ रहा है, यस सर। यानी परफेक्ट हमारा बैकलाइट जो है रिप्लेस हो चुका है, चेंज हो चुका है। देखिए टीवी आपका परफेक्टली ओके है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप रिपेयर करेंगे तो जो जो स्टेप सारे आपको बताए गए वो सारे आपको फॉलो करने हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा, पैनल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और हर स्टेप पे आपको सारा कुछ चेक करना है क्या आप काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एलईडी टीवी का या स्मार्ट टीवी का बैकलाइट चेंज कर सकते हैं। तो कर लेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत? यस सर। ठीक। तो ये लोग तो सीख गए एलईडी टीवी का बैकलाइट चेंज करना। यदि आप भी इसमें चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। यदि आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।